लाइट जलाने की जरूरत तो नहीं है। बाकी भी यूपी प्रतिनिधि को बुला लीजिए क्योंकि और कोई नहीं ना ऑफिस के भी बहुत लोग यही हैं। आप लोग बाकी चैनल्स को भी शेयर कर दीजिएगा। बैठिए 2 मिनट। जो घटना हुई थी 24 तारीख को राजेंद्र नगर रेलवे स्टेशन पर, तो उसमें उसको नियंत्रण के क्रम में और उसके बाद जो पत्थरबाजी और आगजनी की घटना हुई और उसमें जो 4 लोग गिरफ्तार किए गए थे, उनसे पूछताछ के क्रम में कुल 6 ऐसे लोगों का आया था नाम जो कि किसी न किसी कोचिंग संस्थान से जुड़े हुए थे, उसके संचालक या उसके प्रतिनिधि थे। उसी को देखते हुए हम लोगों ने आज जो बिहार एसोसिएशन है कोचिंग का, उसको उनके पदाधिकारी और उनके अन्य सदस्यों को बुलाया था। लगभग 25-30 की संख्या में लोग शामिल हुए थे। तो एक तो ये कि हम लोगों ने अपना जो एक्सपेक्टेशन है उसको हम लोगों ने ब्रीफ किया है। किसी प्रकार की गैर कानूनी गतिविधि में या उसको प्रोत्साहित करने में कोई भूमिका नहीं होनी चाहिए किसी भी कोचिंग संस्थान की। कोचिंग का दायित्व तो पढ़ाने का है, बच्चों का कैपेसिटी बिल्डिंग का है, तो वो होना चाहिए। ये हम लोगों ने अपनी अपेक्षा बताया है और उन लोगों का भी कुछ ग्रीवांस था तो उसको भी हम लोगों ने सुना है। और हम लोगों का बहुत स्पष्ट मंतव्य है कि पूरा कोचिंग जो संस्थान है या प्रोफेशन है उस पर किसी प्रकार का हम लोगों को शक नहीं है और उस पर किसी प्रकार का उसके प्रति हम लोगों के मन में पूर्वाग्रह भी नहीं है। लेकिन जिन लोगों का नाम आया है उसका हम लोग साक्ष्य के आधार पर ज़रूर जांच करेंगे और अगर किसी प्रकार का भड़काने का या अन्य कोई वो मामला सही पाया जाता है तो जो नियमानुसार कार्रवाई है वो कार्रवाई निश्चित रूप से होगी। क्योंकि जी 28 तारीख को जी जो पहले हम लोगों ने 24 तारीख को ये घटनाक्रम हुआ था, जो कि पहला घटनाक्रम, तो उसी वक्त हम लोगों को जानकारी थी कि 26 और 28 को पुनः रेल रोको का आह्वान किया गया है विभिन्न संगठनों या प्लेटफॉर्म्स के द्वारा। तो कल भी हम लोगों का जो प्रिवेंटिव डिप्लॉयमेंट है प्रमुख रेलवे स्टेशंस पर और जहाँ पे इम्पोर्टेंट हम लोगों के रेल खंड हैं वहाँ पे रहेगा। हम लोगों ने जो रेल पुलिस है उसके साथ भी हम लोगों ने समन्वय स्थापित किया है। कुछ जगह पे उनका डिप्लॉयमेंट रहेगा, कुछ हम लोगों का डिप्लॉयमेंट रहेगा और जहाँ पे खास करके जहाँ से मोबिलाइजेशन होने की आशंका होती है, जहाँ पे कोचिंग इंस्टीट्यूशंस की ज़्यादा तादाद है, जहाँ से लोगों के आने की आशंका, वहाँ पे भी हम लोगों की प्रिवेंटिव डिप्लॉयमेंट और पेट्रोलिंग रहेगी। और इसके अतिरिक्त हम लोग लगातार जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनका हम लोग मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं, क्या ट्रेंड हो रहा है, कौन सा कैंपेन ट्रेंड हो रहा है, इसमें कौन कौन से लोग जुड़े हैं, लगातार इस पूरी सिचुएशन की हम लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सर, कोरोना प्रोटोकॉल का कल उल्लंघन भी होगा, जिस तरह से जो कल कॉल बुलाया गया तो उसके लिए विशेष कर आप इस वाले में भी जो हम लोग एफआईआर कर रहे हैं, क्योंकि जो प्रोटेस्ट हैं, प्रोटेस्ट के लिए परमिशन ज़रूरी है कोविड प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंगली। तो इस वाले में भी हम लोग जो कोविड गाइडलाइंस का उल्लंघन हुआ है उसकी धाराओं को हम लोग ऐड करवा रहे हैं। तो कल के लिए भी यही होगा कि यदि जो हम लोगों के कोविड के रिस्ट्रिक्शंस हैं अगर उसका कोई उल्लंघन करता है तो जो हमारा एपिडेमिक एक्ट और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के नीचे जो हम लोगों को कानूनी प्रावधान दिए गए हैं, जो शक्तियाँ प्रदत्त हैं, उसके अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। सर, स्टूडेंट्स के लिए कोई अपील है क्या? में एक्चुअली देखिए कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के लिए बात हुई है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कोचिंग एसोसिएशन का कैसे सहयोग रहेगा। हम लोग सारे बच्चों से बेसिकली अपील करना चाहते हैं कि रेलवे ने ऑलरेडी कमेटी फॉर्म कर दी है, उसमें सभी का राय मांगा गया है ईमेल के थ्रू भी, और डीआरएम ऑफिस और ये जितने रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है वहाँ पे आपको देना है। हम लोग सारे बच्चे के साथ मिल करके उनके जो मांग है अपने तरीके से हम लोग रखेंगे भी, वो लोग डायरेक्ट भी अपना दे सकते हैं। हम लोग सिर्फ पूरा कोचिंग और टीचर्स लोग बेसिकली जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं उनसे बेसिकली अपील मेरा यही है
कि अभी संयम बरते और कोई भी लॉ एंड ऑर्डर वाला सिचुएशन नहीं क्रिएट करें। और जितने भी चीज़ें हैं, जितने भी सरकारी संपत्ति वगैरह हम ही लोग का डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस से किया गया है, और हम लोग अपनी मांगे उचित फोरम पर रखेंगे। एक तो ये, दूसरा प्रशासन के द्वारा हम लोग का जो भी 4-5-6 कोचिंग के टीचर्स के द्वारा पे जो FIR हुआ है, उनको बगैर अरेस्टिंग का आश्वासन दिया गया है कि अपनी बातें आ करके वहाँ रखें। जब तक वो जितने भी उन पे चार्जेस लगे हैं, जब तक वो पूरी तरीके से वो मतलब अपनी पक्ष रख दें, जब तक वो प्रूव नहीं होगा तब तक उनकी अरेस्टिंग नहीं होगी, सबसे बड़ी बात। और तीसरे चीज़ जो उन्होंने ये बोला है कि आने वाले दिनों में जो कोचिंग का जो अनलॉक का जो स्थिति है, गवर्नमेंट और खास करके DMs और SSP सर, आप हम लोग का सारी बातें गवर्नमेंट के आने वाला CMG मीटिंग में 6 तारीख से खुलवाने का अपने तरीके से करेंगे, सो दैट कि ये स्थिति और सुधरे। कल FIR हुई है।